नमस्कार, जीचिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। सीतारमण बोली, भाषण में सभी राज्यों का नाम नहीं ले सकते। विपक्षी सांसद सेम शेम बोलते हुए बाहर निकले। हमरा हाय हाय तो सब हाय 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 हाय। सीएम नीतीश कुमार का जवाब सुनकर सभी रह गए हैरान। सदन की कार्यवाही स्थगित। अब सरकार बदलेगी बीएसएनएल की सूरत। टेलीकॉम सेक्टर को मिलेगा 1.28 लाख करोड़ का बजट। ममता बनर्जी के असहाय लोगों को आश्रय देने वाले बयान से भड़का बांग्लादेश। शेख हसीना ने भारत सरकार को लिखी चिट्ठी। हेमंत सोरेन को गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतारेंगे। बीजेपी विधायक के बयान पर बिफरी जेएमएम। SC/ST एक्ट में केस दर्ज। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया कश्मीर में आतंकी घटनाओं का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री ने गिनाए यूपीए काल के आंकड़े। लद्दाख कारगिल विजय दिवस के मौके पर ड्रोन और यूएवी के उपयोग पर प्रशासन ने लगाया बैन। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। नीट यूजी परीक्षा अब नहीं होगी दोबारा। नक्सलियों का ऐलान। 25 जुलाई का बिहार झारखंड बंद। शहीदी सप्ताह से दहशत का माहौल। सुरक्षा हाई अलर्ट पर। सत्य की जीत हुई। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री बोले 2 दिन में जारी होगा अंतिम परिणाम। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान। क्राउड स्ट्राइक आउटेज जैसा दोबारा हो सकता है नया अटैक। नेपाल में प्लेन क्रैश। अब तक 5 की मौत। 19 लोग सवार थे। विमान में आग लगी। काठमांडू के एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही हादसा हुआ। भारत को मिला बांग्लादेश के मंगोला बंदरगाह का टर्मिनल। चीन भी कर रहा था कोशिश। ये इस साल भारत की तीसरी बंदरगाह डील। कर्नाटक में महंगे होंगे फिल्म के टिकट। OTT सब्सक्रिप्शन। विधानसभा में सेस लगाने से जुड़ा विधेयक पास। पीएम हसीना ने कर्फ्यू के आदेश पर दी सफाई। कहा जनता की सुरक्षा के लिए उठाया था कदम। गुजरात में बारिश से इमारत गिरी। 3 की मौत। छत्तीसगढ़ में NMDC का डैम टूटा। शहर में पानी घुसा। 100 मकान ढहे, गाड़ियां बहीं। ब्रिटिश विदेश मंत्री लेमी आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। जयशंकर से करेंगे मुलाकात। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकोड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम बजट 2024 पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में सिर्फ 2 राज्यों को फायदा मिला, बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। राहुल गांधी और विपक्ष मांगे माफी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले सत्य की जीत हुई। अब दोबारा परीक्षा नहीं होगी। विपक्ष की साजिश बेनकाब। लोकतंत्र खतरे में। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष की बजट चर्चा में अनुपस्थिति पर चिंता जताई। मॉनसून सत्र में तीसरे दिन विपक्ष ने मोदी सरकार पर बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। CPI माओवादी नक्सलियों का बड़ा ऐलान। 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह। 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया हेब्रम की गिरफ्तारी के विरोध में बंद बुलाया गया। पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट पर। अतिरिक्त सतर्कता की सलाह। राहुल का आरोप। किसानों को संसद आने नहीं दिया। बाद में इजाजत मिली। किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 की सुनवाई के दौरान गर्मागर्मी का माहौल रहा, जब CJI DY चंद्रचूड़ वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा पर जमकर बरसे। बार बार टोकने पर CJI ने सख्त चेतावनी देते हुए सिक्योरिटी बुलाने की मांग की और वकील को कोर्ट से बाहर करने की धमकी तक दे डाली। कोर्ट में इस तनावपूर्ण माहौल ने सभी को चौंका दिया, जिसमें CJI का गुस्सा चरम पर था। राज्यसभा में तीखी नोकझोंक। बजट पर बहस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण को माताजी कहकर तंज कसा। धनखड़ बोले वो तो आपकी बेटी के बराबर है। खड़गे ने जवाब दिया बोलने में एक्सपर्ट हैं, बोल ही देंगी। इस पर निर्मला मुस्कुरा उठी। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का असर। जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने 2 जुलाई से 1 सप्ताह तक सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की। शिव भक्तों की भारी भीड़ के चलते ये निर्णय लिया गया। विधानसभा में नीतीश कुमार का गुस्सा। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र में आरक्षण पर हंगामा। तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की नारेबाजी से खफा होकर RJD की महिला विधायक को फटकारा। कहा अरे तुम महिला हो, तुम जानती नहीं हो। विपक्ष का बवाल जारी। परमाणु ऊर्जा का नया युग। बजट में वित्त मंत्री ने 1000 अरब रुपए के अनुसंधान और विकास निधि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसे देश की प्रगति का प्रमुख हिस्सा बताया। जया बच्चन की तीखी प्रतिक्रिया। केंद्रीय बजट पर समाजवादी सांसद जया बच्चन ने कहा यह बजट प्रतिक्रिया के लायक नहीं, सिर्फ एक नाटक है। वादे कागजों तक सीमित रहेंगे। विपक्ष का आरोप, बजट में केंद्र शासित राज्यों को तरजीह दी गई। विपक्षी राज्यों की अनदेखी।
बिहार में पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून। नीतीश कुमार सरकार पेपर लीक और धांधली पर लगाम लगाने के लिए नया कानून ला रही है। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयक में दोषियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। केंद्र और यूपी सरकारें भी इसी तरह के कानून पहले ही लागू कर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। केंद्रीय बजट 2024 में बिहार को मिली बम्पर सौगात पर सीएम नीतीश कुमार खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, हमने विशेष दर्जा या सहायता मांगी थी, पर अब आर्थिक मदद मिल रही है। मुस्कुराते हुए बोले, अरे हाँ भाई, हम तो बहुत खुश हैं। नीतीश ने राज्य के विकास की सराहना करते हुए कहा कि बजट ने हमारी मांगें पूरी कर दी है, जिससे बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के बाद घोषणा की कि रेलवे 2500 नॉन एसी कोच बना रहा है। अगले 3 सालों में 10,000 और कोच बनेंगे। मिडिल क्लास और कम आय वालों को आरामदायक सफर मिलेगा। लखनऊ ने दिल्ली को नाराज किया। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बजट में यूपी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बजट से उत्तर प्रदेश गायब है। विपक्षी सांसदों ने महंगाई और किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कविता पर सियासी धमाल। बायतू विधायक हरीश चौधरी की ठाकुर का कुआं कविता से राजस्थान में सियासी भूचाल। राजपूत समाज में गहरा आक्रोश। विधानसभा में जोरदार विरोध। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, मोहब्बत की नेम प्लेट लगाकर नफरत की दुकान चलाते हैं। कांग्रेस पर तीखा हमला। राजस्थान में आंगनवाड़ी क्रांति। भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला। आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे प्ले स्कूल। 2000 नए केंद्र और 365 अपग्रेड होंगे। हफ्ते में 3 दिन बच्चों को मिलेगा दूध। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। बच्चों के विकास के लिए बड़ा कदम। पिता पुत्र की चुनावी टकराव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में अजीत पवार गुट के विधायक को बेटे ने चुनौती दी। शरद पवार के कहने पर चुनाव लड़ने का ऐलान। डिंडोरी में पिता पुत्र के मुकाबले से राजनीति गर्मा गई। उज्जैन के शिव मंदिर में भक्त ने 4.5 मिनट तक अपने खून से शिवलिंग का अभिषेक किया। 21 पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण और शिव तांडव के साथ एक अनोखा पूजन हुआ। वीडियो वायरल। मंदिर के पुजारी ने इस अभिषेक को गलत बताया। एएमयू कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग। 24 जुलाई को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 2 कर्मचारियों पर फायरिंग हुई। सुरक्षा कर्मियों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया। घायल कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। उज्जैन। भजन गाते हुए गोपाल कृष्ण महाराज को आया हार्ट अटैक। बैठे बैठे चली गई जान। मीठे रस से भरियो राधा रानी। भजन गाते गाते महाराज जी ने अचानक बोलना बंद किया और उनकी सांसें थम गई। श्रद्धालु भक्ति में लीन रहे। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। यूरिन में परेशानी के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती। 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। संजय दत्त और रवीना टंडन की धमाकेदार वापसी। रोमांटिक कॉमेडी घुड़चढ़ी का ट्रेलर रिलीज। कंफ्यूजन से भरे ड्रामा में फन और एंटरटेनमेंट की भरमार। 9 अगस्त को रिलीज होगी। वेलकम टू जंगल भी जल्द आने वाली है। ध्रुव राठी पर मानहानि का मामला। दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भाजपा नेता सुरेश नखवा द्वारा दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया। नखवा ने आरोप लगाया कि राठी ने उन्हें हिंसक और गालीबाजी ट्रोल कहा। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।